Hello students, welcome all of you to this Study Point and Hind Guru Academy. Today's session we are going to discuss about current affairs and static GK. So those are students who are preparing for CUT exam 2025 और क्लैट, स्पेशली जो हमारे हिंद गुरु में जो बच्चे क्लैट के पढ़ते हैं ऑफलाइन में, उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वो स्टूडेंट्स जो जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जामिया के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, AMU के लिए और स्पेशली जामिया BA LLB के लिए, तो करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2025 से, एंड इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपका रहेगा कि स्टैटिक जीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक ये मिक्स सेशन रहेगा। प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में ये प्रैक्टिस सेट बने हैं, ठीक है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगेगी, अगर मतलब मेरे कहने का मतलब ये आज के अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो नेक्स्ट सेशन इसके मैं लेकर आता रहूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छी स्लाइड है ये, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो जनवरी जब करंट अफेयर्स की बात होती है, जनवरी मंथ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे। वैसे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इस PPT को देख लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको क्लियर आपको हो जाएगी आपको, ठीक है। 1 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, या इसको NRI डे भी इसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियन। महात्मा गांधी जी जो है इसी 9 जनवरी को ही 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस या NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है। 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 12 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है या बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपली आपको बस यही कहा जाएगा, आपको ग्लोबल फैमिली डे कब है, नेशनल वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या तो आपको डेट दे दी जाएगी या आपको यहाँ पे ये डेज आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल से ही पूछेगा कि बताइए इंडियन आर्मी डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मतलब आपको ये याद आपको होना चाहिए, सिंपल है, इजी है यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। और ये वो इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनसे अभी तक क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं। CUET में इंडियन आर्मी से भी आया है, वर्ल्ड हिंदी डे से भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, ठीक है। और इसी को कहा जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र जी की जो जयंती है, इसी दिन को कहा जाता है पराक्रम दिवस, इनकी जयंती को ही, ठीक है, पराक्रम दिवस। तो ये भी आपको यहाँ इसमें नोट करना है, अगर आप लोग कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 24 जनवरी को। 25 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। अब टूरिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वोटर्स डे जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि वोटर्स डे आता रहता है जामिया के एग्जाम में, तो ये आता ही रहता है। 26 को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 26 जनवरी को क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेंगे, 24 में 2024 26 जनवरी को, ठीक है, सेलिब्रेट क्या किया गया था 24 जनवरी को, नेशनल ग्रीन डे। नेशनल ग्रीन डे, नेशनल क्लीन डे, ग्रीन एंड क्लीन डे, ठीक है, क्लीन डे। ये कब सेलिब्रेट किया गया था, 2024 26 जनवरी को। लेकिन अभी बात हो रही है यहाँ पे 26 जनवरी 2025 की,
तो हालांकि उससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि उस बार सेलिब्रेट ये किया गया था ये। अब इंटरनेशनल कस्टम डे आप यहाँ से याद रख लेंगे क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, तो आपसे इतना सिंपल तो आपसे पूछेगा नहीं आपसे। और 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है मार्टर्स डे, शहीद दिवस। महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। शहीद दिवस आ जाए या मार्टर्स डे आ जाए या महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी आ जाए तो आपको याद रखना है 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरी क्या है, अच्छा अब यही स्लाइड इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको करा दिए हैं। कितने डेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितने सारे डेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल अगर देखा जाए 31 जो डेज होते हैं जनवरी मंथ में, इसमें से 11 डेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं डेज लेकर आया हूँ जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर वही है, ग्लोबल डे जो है एक शांति को बढ़ावा देने के लिए, परिवारों को एक साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे डीप मैं यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। उन डेज को मैंने यहाँ पे एक तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, जो विरल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो नेत्रहीन है, ठीक है, जो जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 26 जनवरी वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 9 जनवरी। ये भाई इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या है यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी जी भाई साउथ अफ्रीका गए कब गए हुए थे ये, और वापस कब आए हुए हैं, ठीक है। तो कब गए थे ये, 1893 में गए थे भाई ये महात्मा गांधी जी। वापस कब आए हैं, 9 जनवरी 1915 को आए हैं, और इसी को क्या कहते हैं, प्रवासी दिवस कहा जाता है, प्रवासी दिवस। इसी दिन प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये प्रवासी दिवस जो है इसको एनआरआई डे भी कहते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, एनआरआई डे, नॉन रेसिडेंस इंडियन। तो 2 डे एक ही डे है, इनको आपको याद रखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने दिन तक, मतलब कितने सालों तक वहाँ पे रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 21 सालों तक गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। अब जब साउथ अफ्रीका गए हुए थे तो कितने साल के थे वो, 24 ईयर ओल्ड थे ओनली वो। तो 4-5 जो पॉइंट है गांधी जी से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है आपको, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक बात मैं और कहूँगा, लगभग 15 देशों से ज़्यादा ऐसे, मतलब 15 देशों से अधिक ऐसी कंट्री है जहाँ पर गांधी जी का स्टैचू बना हुआ है। भारत के अलावा 15 देशों से अधिक ऐसी कंट्री हैं जहां पर गांधी जी का स्टैचू बना हुआ है। हमारे भारत में अभी G20 की मीटिंग थी, उस G20 की मीटिंग में आपने देखा होगा करीब कई सारे देशों के लोग यहां पर आए हुए थे, और जब कई सारे देशों के लोग यहां पर आने के बाद गांधी जी की समाधि पर जाके भाई माथा वो लोग अपना टेक रहे थे, यानी कि गांधी जी को सम्मान कर रहे थे। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में गांधी जी को ही गाली दी जाती है। हमारे इंडिया में गॉडसे जी को बढ़ावा दिया जाता है जिन्होंने गांधी जी की हत्या की है। तो ये याद रखना है भाई, एक बहुत महान व्यक्ति हैं कि, लेकिन लोग इनको आजकल गलत इनको बता रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है आप लोग, अगर इनको गलत समझते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आपको पढ़ना आपको जरूर है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं 10 जनवरी को यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। 12 जनवरी में हो गया स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को लेकर। फिर बात आती है 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है, मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है, पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, लोहरी सेलिब्रेट की जाती है, और बिहू सेलिब्रेट की जाती है। अच्छा, बिहू इज अ न्यू ईयर ऑफ कहाँ का है, आसाम का है ये, आसाम का। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बिहू फेस्टिवल है, ये बिहू फेस्टिवल कहाँ का है। लोहरी फेस्टिवल कहाँ का है, ये पंजाब का है, ये पंजाब का है। इसको 13th को सेलिब्रेट करते हैं और 14th भी कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 13 और 14 को ही सेलिब्रेट इसको किया जाता है। पोंगल जो है वो 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है। और जल्लीकट्टू जो है इसी का एक पार्ट होता है। जल्लीकट्टू जो बैलों के साथ देखा होगा आपने, लड़ाई होती है, तो वो जल्लीकट्टू इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये तमिलनाडु में। तो पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। मकर संक्रांति जो है ये अपने नॉर्थ इंडिया में भी सेलिब्रेट होती है, मतलब मकर संक्रांति सभी जगह सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है।
तो भाई ये हो गया, मकर संक्रांति हो गया एंड लोहड़ी यहाँ पर हो गया। अब मकर संक्रांति को और स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। 15 जनवरी हो गया भाई, 15 जनवरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे होता है। एंड फर्स्ट आर्मी जो चीफ थे वो कौन थे? जनरल KM करियप्पा, पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। तो ये आपको इंपोर्टेंट आपका पॉइंट यहाँ से एक बन जाएगा आपका, एक ही है कि पहले भारतीय जनरल कौन थे? जनरल करियप्पा, ठीक है, जनरल KM करियप्पा, जनरल KM करियप्पा। तो इसको आप लोग नोट आप लोग कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी हाल ही में कौन है? अभी यहाँ हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी है। उपेंद्र द्विवेदी है, कौन है? इंडियन आर्मी के चीफ है। अच्छा, इंडियन आर्मी की यहाँ पे जब बात आती है तो 3 पॉइंट आपको और याद आपको रखना है कि जो तीनों सेनाएं हैं, इन सेनाओं को प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है। फिर यहाँ पे नेवी है, इंडियन आर्मी है एंड यहाँ पे देखा जाए एयरफोर्स है। तो इनके भाई चीफ कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इसको आपको नोट करना है। फिर यहाँ पे देखा जाए नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? तो दिनेश के त्रिपाठी जी हैं। एयर स्टाफ के चीफ कौन है इस टाइम पे? तो वह मार्शल अमरप्रीत सिंह, मार्शल अमरप्रीत सिंह। तीनों सेनाओं के प्रमुख को आपको, चीफ को आपको याद आपको रखना है। फिर सवाल आता है कि एक होता है CDS वाला पद, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ। ये इस टाइम पे कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये है भाई अनिल चौहान जी, अनिल चौहान जी। ये सेकंड है और इनसे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत, बिपिन रावत। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका जो है प्लेन क्रैश हो गया था, ठीक है। तो ये जो है, ये फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत जी, फर्स्ट थे ये CDS ही है एंड ये जो है CDS सेकंड हमारे इंडिया के एक ये है। अच्छा, CDS क्या होता है कि इन तीनों का हेड रहेगा यहाँ पे और इनसे ऊपर फिर कौन रहेगा यहाँ पे? मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर कौन है यहाँ पे हमारे यहाँ के? मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से आपको याद आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्टेंस दी जाती है गर्ल्स को चाइल्ड एजुकेशन के लिए। 25 जनवरी को वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 26 जनवरी को मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। चलिए फिर आता है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबर डे। होलोकॉस्ट वही क्या है? यह दिन दुनिया भर में होलोकॉस्ट के शिकार लोगों की याद में मनाया जाता है, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस नरसंहार को जिसमें लाखों यहूदियों के साथ साथ अन्य समूह को भी नाजी जर्मनी द्वारा मार दिया गया था। भाई होलोकॉस्ट जो ये था, ये हिटलर ने कराया था। ये 60 लाख यहूदियों को एक टैंक में भर के, 60 लाख यहूदी थे, उन यहूदियों को टैंक में भर के उनको ऐसे उनको मार दिया था। किसने भाई? हिटलर ने, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको यहाँ से आपको बात यहाँ से याद रखनी है आपको, ठीक है। 30 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? मार्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इतना खास वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन मार्टर्स डे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कोई पॉइंट आ गया होगा तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब देख लीजिए भाई, कुंभ हाल ही में अभी कुंभ हुआ है। ये कुंभ जो हुआ है, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बार इस पर भी नजर डालेंगे, ठीक है। कि इस पर क्या क्या डालेंगे। 13 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है कुंभ और कब तक चला है ये? 26 फरवरी तक, लगभग 45 दिन तक ये चला है। ये देखा जाएगा। तो अब इन 45 दिनों में भाई बहुत कुछ हुआ है इन 45 दिनों में। और एक बार यहाँ देखेंगे, ये जो होलोकॉस्ट डे है 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो 27 जनवरी को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप लिख लेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता दूं जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, 1939 से स्टार्ट हो चुका था। तो उसमें जो हिटलर था उसने क्या किया था भाई, यहूदियों को, उस जर्मनी में यहूदियों को
60 लाख यहूदियों को उसने मरवाया था। ये तो होलोकास्ट किया था। एक बॉक्स टाइप के थे, एक डब्बे टाइप के थे, उसमें लोगों को कर दिया करते थे और एक गैस को ही छोड़ दिया करते थे। तो उसमें ऐसे लोगों को मारा गया था वहाँ होलोकास्ट में। तो ऐसा नहीं कि यहूदी थे, कुछ और भी उसमें लोग थे। चलिए, महाकुंभ की बात करें तो 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 26 फरवरी तक ये चला है। कई ऐसे यहाँ पर मतलब व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं जहाँ पर आग लग गई है। व्यवस्थाएं नहीं कहेंगे, मतलब हादसे देखने को मिले हैं, ठीक है। और 45 से 46 लोगों का एक स्टैम्पीड भी हुआ है, यहाँ पे भगदड़ मची है। तो उसके लिए मैंने एक सेशन कवर ऑलरेडी किया हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो एक बार इसको देखेंगे कि महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। 3000 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, 3000 विशेष ट्रेन चलाएगा कौन, जो चलाई है, किसने चलाई है, रेलवे मिनिस्ट्री ने चलाई है, ठीक है। जबकि 500 इनमें से 560 ट्रेनें जो प्रयागराज में बने रिंग रेल रूट पर चलेंगी। तो 500 आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना कि 3000 से ज़्यादा जो है ट्रेन चलाई है किसने, इंडियन रेलवे ने, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये याद रखना है आपको। अब इससे समझते हैं कि भाई इस कुंभ से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कुंभ मेला से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। कुंभ से देखिए, कुंभ इंडिया में 4 जगह सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जगह सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे इसको 12 साल में मनाया जाता है, लेकिन ये जो था, ये था महाकुंभ मतलब 144 साल बाद ये आया हुआ था, ठीक है। प्रयागराज में मनाया जाता है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती हालांकि अब अदृश्य हो गई है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन माइथोलॉजिकल लोग कहते हैं कि वहाँ पर सरस्वती थी। इसके बाद फिर नासिक में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नासिक के बाद फिर यहाँ पर देखा जाए जहाँ पर गोदावरी रिवर है, उज्जैन में सेलिब्रेट किया जाता है, सिपरा रिवर के किनारे, सिपरा रिवर पर। फिर हरिद्वार में सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पर गंगा जी ऑलरेडी है। तो एक बार इन पॉइंट्स को देख लेंगे कि इन पॉइंट्स से कुंभ से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। इवेंट अगर देखा है तो 13 जनवरी से भाई मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक सेलिब्रेट किया गया है। महाकुंभ मेला है, 144 साल बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है। 3 यहाँ पर रिवर है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। यहाँ पर 3 यहाँ पर नदियाँ यहाँ पर है। 400 मिलियन यहाँ पर कहा गया, लेकिन लगभग देखा जाए तो 55 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पे 55 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ पर एक स्टैम्पीड भी क्रिएट यहाँ पर हुआ था। उस स्टैम्पीड में लगभग 45 लोगों की जान गई थी वहाँ पे, मौनी अमावस्या को जो कि हुआ था। 29 जनवरी को स्टैम्पीड हुआ था। और ये स्टैम्पीड मतलब होता ही है कुंभ में। अगर आप देखो तो 2013 में भी जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसमें भी स्टैम्पीड हुआ था रेलवे स्टेशन पे। और इसी बीच दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भी स्टैम्पीड हुआ है, जहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली गई है। 2025 में ही इसी कुंभ जो लोग इस कुंभ में जा रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख करोड़ का यहाँ पे 24 बिलियन का यहाँ पे बजट यहाँ पे एलोकेटेड किया था यहाँ पे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 4000 हेक्टेयर्स ऑफ टेंट सिटी, तो 4000 हेक्टेयर में टेंट की व्यवस्था की गई थी लोगों की वहाँ पे रहने के लिए, लोगों को वहाँ पे जिससे कोई परेशानी वहाँ पे ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे ये जो कुंभ था इसमें 4 स्नान होते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 स्नान यहाँ पर होते हैं। इन 4 स्नानों की एक बार डेट देख लेंगे तो मकर संक्रांति से स्टार्ट हुआ है, 14 जनवरी को पहला स्नान था। 13 से स्टार्ट हुआ, 14 को पहला स्नान था। इसके बाद 29 जनवरी को दूसरा स्नान था, मौनी अमावस्या को। 3 फरवरी को यहाँ पे बसंत पंचमी को यहाँ पर फिर यहाँ पे एक स्नान था एक यहाँ पे। इसके बाद फिर देखा जाए माघ पूर्णिमा 12 को, तो एक 26 को था यहाँ पे शिवरात्रि वाले दिन, यहाँ पे एक यहाँ पे 26 को था एक यहाँ पे। तो 4 स्नान एक बेसिकली आपके यहाँ पर ये हुए हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को ने भी इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक तरह से शामिल, इसको कल्चरल हेरिटेज साइट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इसको शामिल इसको कर लिया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है आपको यहाँ से। ये पॉइंट थे आपके किससे रिलेटेड, कुंभ से रिलेटेड। अब 4 जगह सेलिब्रेट किया जाता है। प्रयागराज मैंने आपको बता दिया, जिसके पहला नाम इलाहाबाद था। 3 रिवर्स यहाँ पर हैं, हरिद्वार गंगा रिवर है यहाँ पे, ठीक है। उज्जैन में सिपरा रिवर है और नासिक में यहाँ पे बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको महाकुंभ से आपको याद रखने। अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं तो यहाँ से बाहर मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इतने में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा।
गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं 2025 में जनवरी मंथ में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हुई हैं। अब स्कीम्स से कई मतलब जामिया के एग्जाम में तो क्वेश्चंस बनता ही है और सीयूटी में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये स्कीम क्या है ये मुझे एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 1 जनवरी 2025 को पूर्व पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च की है। ठीक है, अब भैया किसने लॉन्च की है ये? तो ये की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने। प्रोमोट क्या था इसमें? प्रोमोट ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोमोट सोलर एनर्जी एडॉप्शन इन हाउस होल्ड्स, घरों में सूर्य ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पीएम सूर्योदय योजना है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। अब 5 फरवरी को फिर क्या लॉन्च हुआ? किसान समृद्धि स्कीम लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। अब जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है ये कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस टाइम पर कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं बताएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी इस टाइम पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। कहाँ के हैं ये? मध्य प्रदेश के, एमपी के फॉर्मर सीएम है ये। ठीक है, इस टाइम पर अच्छा एमपी का सीएम कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है, इस टाइम पर एमपी का सीएम कौन है? यादव जी है ना? कौन से यादव जी है ये आप लोग एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, मोहन यादव लिख लेंगे आप लोग, मोहन यादव ये एमपी के सीएम साहब हैं इस टाइम पे। थर्ड पॉइंट देखें, 10 जनवरी को यहाँ पर नेशनल स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको किया गया है। तो ये जो स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, मंथ वाइज किस मंथ में कितनी स्कीम लॉन्च की गई है, उनसे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसी ही पीपीटी बनाकर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, और आपको नोट अगर नहीं करना है तो मुझे लगता है कि आप देख कर ही आपको यहाँ से आपको याद हो जाएगी। पर आप वीडियो अच्छे से अगर आप देख लेंगे तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो भाई मिनिस्टर्स है, तो मिनिस्टर्स की भी लिस्ट लेकर आए हुए। कैबिनेट मिनिस्टर में कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं? क्योंकि एग्जाम में ये भी आते हैं भाई। बताइए भाई, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका भी एक मैं पूरी पीपीटी बनाकर लेकर आया हूँ। बात करते हैं यहाँ पे 15 जनवरी को एक डिजिटल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव एक लॉन्च यहाँ पर हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? एआई, साइबर सुरक्षा और ग्रामीण इंटरनेट विस्तार को बढ़ावा देना। ठीक है, एआई आप देख रहे हैं, एआई से अब कितने क्राइम हो रहे हैं। कुछ भी अभी हाल ही में एक ट्रम्प की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें जो देखा जाए यहाँ पे कौन सी कंट्री है वो, जेलेंस्की जाके प्रेसिडेंट बाकर है। अरे ये रशिया का और उसका वॉर चल रहा है ना, याद नहीं आ रहा नाम, मैं भूल गया हूँ क्या उसका नाम है। रशिया एंड यूक्रेन, मेरे माइंड से निकल गया है। ठीक है, माइंड से निकल गया था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ना जेलेंस्की। तो अभी हाल ही में ये कहाँ गए थे? ये गए थे भाई यूएसए। किससे मिलने गए थे? डोनाल्ड ट्रंप से जिसे मिलने गए हुए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं ये। अच्छा, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो 4 साल के लिए ही बनते हैं बस। जो टेन्योर उनका होता है वो इनका 4 ईयर का ही होता है, और एक इंसान या एक बंदा सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट वहाँ का बन सकता है। तो एक बार 2019 में जो है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे जब इंडिया में आए थे। नमस्ते ट्रंप एक इवेंट हुआ था बहुत बड़ा अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात में हुआ था मतलब। ठीक है, और अभी उसके बाद फिर कौन बन गए थे? जो बाइडन साहब बन गए थे फिर, जो बाइडन। ठीक है, अब जो बाइडन हार गए तो कौन बन गए? फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन गए। कमला हैरिस को हरा के जीत इन्होंने हासिल कर ली। 293 लगभग सीट्स ये लेकर आए थे, तो उन्होंने शपथ उसकी ले ली है।
जेलेंस्की साहब इनसे मिलने जब इनसे गए हैं तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है इनकी आपस में बहस इनकी हो जाती है अच्छी तरह से, काफ़ी अच्छी तरह से बहस हो जाती है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, एआई के जरिए लड़ा कर दिखा दिया, एक दूसरे को मारकर इसको इन दोनों को दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं एआई बहुत डेंजर है और इसी के लिए एआई साइबर सुरक्षा के लिए ये लॉन्च किया गया है डिजिटल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव। इसको किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, ठीक है। एंड ग्रामीण में इंटरनेट विस्तार को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 20 जनवरी को आयुष्मान भारत एक्सपेंशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आयुष्मान भारत एक्सपेंशन। आपने देखा होगा जो आयुष्मान कार्ड होता है जिसमें लगभग 5 लाख के समथिंग सरकार की तरफ से सहायता मिलती है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आयुष्मान भारत एक ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, योजना के तहत अधिक अस्पतालों और लाभार्थियों को शामिल करना। जो इसकी योजना है 5 लाख की, उसके तहत लोगों को और अस्पतालों को इसमें शामिल करना इसका एक जो है उद्देश्य इसका है। 25 जनवरी को यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्किल इंडिया 2025 प्रोग्राम, ठीक है। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है यहाँ पे, अगर उद्देश्य यहाँ पर देखा जाए तो पूरे भारत में नए व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करना, तो इसको भी आप याद रखेंगे किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के द्वारा। अब इसके जो है मिनिस्टर कौन कौन है, तो इसकी एक लिस्ट में लेकर आया हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन हैं, इनकी लिस्ट में लेकर आया हूँ। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड तो मैं यहाँ पे लिस्ट लेकर आया हूँ। लास्ट स्कीम देख लो, जनवरी मंथ की लास्ट स्कीम आपकी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0 स्कीम लॉन्च हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। 30 जनवरी को इसको किया गया है महिलाओं एवं बाल विकास के लिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है, लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसमें आपको याद रखना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो बहुत पहले 2014 में इसको लॉन्च किया गया था लगभग, लेकिन 2.0 ये लॉन्च हुई अभी। चलिए अब देखते हैं भारत में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है इस टाइम पर, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की फिर से सरकार बन चुकी है और जी सरकार में कौन कौन से मिनिस्टर हैं नए, एक बार इनको देख लेते हैं। क्योंकि जो वुमेन्स मिनिस्टर थी एंड माइनॉरिटी मिनिस्टर देखा जाए, स्मृति ईरानी अब वो हट चुकी हैं, उनकी जगह पे कौन आ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन चुके हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया थे लेकिन अब वो नहीं है, वो तो उनकी जगह पे कौन है। तो ये सब चेंजेस जो हैं एक बार इनको हम देखेंगे अच्छी तरह से। नरेंद्र मोदी जी के पास कितनी मिनिस्ट्री हैं, तो एक बार इनको भी हम लोग देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर है एक तो ये, इसके बाद मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इसके भी मिनिस्टर है ये। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इन्हीं के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इन्हीं के पास है। ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो इश्यूज होती हैं, ठीक है, एंड ऑल अदर जो भी मतलब यहाँ पे स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती हैं एलोकेटेड बाय एनी मिनिस्टर, तो भाई उसके भी एक ये मिनिस्टर एक ये है। तो ये आपको याद रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस किस के मिनिस्टर हैं, ये भी आपको यहाँ से याद आपको रखना है। दूसरी बात, जो भी भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के भी कौन होते हैं, वो नीति आयोग के भी क्या होते हैं, वो हेड होते हैं यही। अब नीति आयोग क्या है, जो 5 ईयर प्लान था, जो 5 ईयर प्लान को ही किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो नीति आयोग के कौन चीफ होंगे, मतलब चेयरमैन होंगे, वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। मतलब ये है कि नीति आयोग वो है जो करंट प्राइम मिनिस्टर होगा वही उसका चेयरमैन उसका होगा, ठीक है, या वही उसका अध्यक्ष होगा। अमित शाह जी जो है इनके पास 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी इन्हीं के पास है और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, 2 मिनिस्टर ही है। होम मिनिस्टर भी यही है और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी यही है। इसके बाद फिर आ जाते हैं राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। निर्मला सीतारमन कौन है, कोऑपरेटिव अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्टेंट है इनका, ठीक है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर जिनको कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, फॉरेनर मिनिस्टर हैं हमारे ये, भारत के विदेश मंत्री हमारे ये जयशंकर साहब। नितिन गडकरी जी जो हैं वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर हैं। जेपी नड्डा जी जो है वो हाल ही में हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बन चुके हैं ये, ठीक है, एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो ये आपको यहाँ से याद आपको रखना है। अच्छा, जेपी नड्डा जी जो है, ये जो है पहले किसके, बीजेपी के अध्यक्ष थे पूरे, ये बीजेपी के प्रेसिडेंट थे ये, लेकिन अब नहीं है। अब कौन है ये, अब ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट मिनिस्टर यहाँ पे बात करूँ तो शिवराज सिंह चौहान, ये जो कि फॉर्मर सीएम है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। अब कौन है सीएम यहाँ पे, मोहन यादव जी हैं। तो इनको दो मिनिस्टर इनको यहाँ पे मिली गई है, मिली यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। मनोहर लाल खट्टर जी जो है, ये हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर थे, हरियाणा के सीएम थे पहले ये। अब भाई वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ पे हरियाणा का सीएम कौन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी इस टाइम पर कौन है, ये हरियाणा के सीएम है ये। तो मनोहर लाल खट्टर जी को क्या बना दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ पावर, दो मिनिस्ट्री इनके पास है। इसके बाद बात करते हैं जो 10th मिनिस्टर हमारे हैं, एच.डी. कुमारस्वामी, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं कि एक तो एक ही है, और मिनिस्टर ऑफ स्टील, दो मिनिस्टर इनके पास हैं। पीयूष गोयल जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। धर्मेंद्र प्रधान है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशनल मिनिस्टर है हमारे, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके पास है। जीतन राम मांझी जो है वो है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम यानी कि एमएसएमई मिनिस्टर है ये, एमएसएमई मिनिस्टर। पहले कौन थे इनसे पहले, नारायण ताते थे, ठीक है। इसके बाद याद रख देंगे अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ रेलवे है ये। अश्विनी वैष्णव कौन है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे। अश्विनी वैष्णव के पास 3 मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट भी इन्हीं के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास है। अच्छा, इन्होंने इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया है, कब किया था इन्होंने, 2024 में किया था। कहाँ पर किया था, बेंगलोर में, ठीक है, इंडिया के पहला 3D पोस्ट ऑफिस। 15 पे देखेंगे राजीव रंजन सिंह जी हैं। राजीव रंजन सिंह जी कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ पंचायत है, ये पंचायती राज है, और मिनिस्टर ऑफ फिशर्स एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरी के ये मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये 50 मिनिस्टर्स हो चुके हैं, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे क्लास में, और नहीं हुए हैं तो आप इनको लिख सकते हैं, आप इनको, ठीक है, लिख कर भी आप इनको याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल, ये मिनिस्ट्री इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवे है। डॉक्टर बीरेंद्र कुमार जी जो है वो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके पास है। ज्योतिराज सिंधिया जी जो है ये पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, ये पहले उड्डयन मंत्री थे, पहले ये सिविल एविएशन मिनिस्टर। अब ये किसके मिनिस्टर है, तो अभी ये है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। प्रहलाद जोशी साहब है, ये है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो दो मिनिस्ट्री इनके पास है, प्रहलाद जोशी जी के पास दो मिनिस्ट्री हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे जुअल ओरम जी जो है वो है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। गिरिराज सिंह जी इंपोर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है ये। गिरिराज सिंह जी कौन है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है ये, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं ये, बिहार से ये सांसद हैं ये। फिर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है ये, तो ये आपको याद रखना, आपको किंजरापू राम मोहन नायडू, ये है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। किसकी जगह आए हैं ये, ज्योतिराज सिंधिया की जगह ये आए हुए हैं। भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चिराग पासवान जी जैसे हैं, तो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनके पास है चिराग पासवान जी, पहले ये एक्टर हुआ करते थे, बिहार से हैं भाई ये। इसके बाद जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनिस्टर ऑफ कोल्स, मिनिस्टर ऑफ माइंड एंड मिनिस्टर ऑफ कोल्स।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हरदीप सिंह पुरी जी है। हरदीप सिंह जो पुरी जी है वो है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम। हरदीप सिंह पुरी जी जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिलेटेड है, तो इनको भी आपको रखना है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे किरण रिजिजू जी, जो कि हाल ही में अभी मदीना शरीफ गए हुए हैं, ये सैर कर रहे हैं वहाँ की, ये वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे ये इंडिया में ये पता नहीं क्या क्या चलता है, और यहाँ पर जाके भाई सब यहाँ पर एक हो जाते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है एक तो ये, और दूसरा मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। दो मिनिस्ट्री इनके पास है, एक तो पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री इनके पास है, दूसरी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर भी कौन है, किरण रिजिजू जी साहब है। नॉर्थ ईस्ट से ये बिलोंग ये करते हैं। इसके बाद अन्नपूर्णा देवी जी जो है वो है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, इसकी पहले मिनिस्टर कौन थी, तो स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी। अब ये नहीं है, इनके पास दो मिनिस्ट्री थी, वुमेन्स एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है वो है कल्चरल मिनिस्टर और एंड टूरिज्म मिनिस्टर। दो मिनिस्टर इनके पास है। तो ये थे हमारे आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स थी, जहाँ पे मैंने जनवरी मंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्कीम्स हो, ठीक है, या फिर वो हमारे मिनिस्टर्स हों, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों उनको मैंने बताया, या इंपॉर्टेंट डेट्स हों। अब इसके अलावा और भी यहाँ से कई सारे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा हमारा, उसमें मैं लेकर आऊँगा जनवरी का ही रहेगा उसमें, कि जनवरी में और क्या क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस रखेंगे इसमें, क्लासिकल डांस क्या है, फेस्टिवल्स क्या है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस रखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 का आपको वेट करना है, और कल की क्लास में आई थिंक कल प्रैक्टिस सेट 2 आ जाएगा। क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा अगर आप स्पेशली जामिया, BHU, AMU की इंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।